Good morning, 6th class. Welcome you in your social science class. I hope you all are safe and fine at your homes. Yesterday, we started reading of chapter number 3, Geography. Today, we are going to read the page number 2 of this chapter. Clear? The lines of latitude are imaginary. Lines which encircle the earth, all of them are parallel to the equator. देखो बेटा, ये जो सारी लाइंस दिखाई गई हैं ना आपको बना के इसके ऊपर दिखाई गई हैं डायग्राम में आप देख रहे हो, ये सारी लाइंस कहते हैं कि ये इमेजनरी हैं, मतलब कि एक्चुअल में अर्थ के ऊपर ऐसी कोई लाइंस नहीं है। ये सिर्फ कंसेप्ट्स को समझाने के लिए इमेजनरी लाइंस जो है वो बनाई गई हैं। ठीक है, हर एक जो ऑल प्लेसेस हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड टू द नॉर्थ और द साउथ ऑफ द इक्वेटर लाइक ऑन द सेम लैटिट्यूड। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं इक्वेटर्स की बात करें, ठीक है, तो नॉर्थ वाले इक्वेटर ये रही हमारी सेंटर वाली लाइन, तो नॉर्थ वाले पार्ट्स की भी अपनी वैल्यू है और सेम वैल्यू है। ठीक है, और नीचे साउथ वाले पार्ट्स की भी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन जॉइंट्स ऑल प्लेसेस सिचुएटेड एट एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो कोई भी अगर हम जगह देखते हैं कि वो 30 डिग्री नॉर्थ पे है, मतलब यहाँ पे है, ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ पे है, तो वो वहीं पे ही होगी। ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ मतलब इक्वेटर से 30 डिग्री के डिस्टेंस पे होगी वो। नेक्स्ट जो है, जो मिडल लेंथ है ये इक्वेटर, ये सबसे लंबी लाइन होती है। ठीक है, जिसका सर्कमफ्रेंस कितना है 40,075.16 किलोमीटर, इतना सर्कमफ्रेंस है इक्वेटर का। ठीक है, अर्थ के ऊपर। कहते हैं एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे जैसे हम दूर हो जाते हैं इक्वेटर से, ठीक है, वैसे ही द टू पोल्स आर हाउएवर ओनली पॉइंट्स। ठीक है, तो मतलब कि जो एक कहते हैं इक्वेटर से दूर जाते हैं ना, तो डिस्टेंस कम होता जाता है, मतलब डिक्रीज़ होता जाता है सर्कल। ठीक है, और जब दो पॉइंट्स की बात करें तो ये सिर्फ दो पॉइंट्स ही हैं, पोल्स हैं ये। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि कॉर्नर्स हैं, these are just 2 points. While writing the parallels of latitudes, it is essential to write letter n और s with them. जब भी हम latitudes को लिखेंगे, ठीक है, जैसे कोई सिटी मान ली कि 25 डिग्री नॉर्थ में, तो 25 डिग्री n आएगा वहाँ पे। ठीक है, साथ में कि मतलब ऊपर वाले पार्ट में है वो। अगर 25 डिग्री s लिख दें तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब वो नीचे साउथ वाले पार्ट में है। क्लियर? तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं अगर हम केरला का देखें, जगह अगर सिचुएट करनी है इंडिया के अंदर, तो केरला का कहाँ पे पोजीशन बनती है 8 डिग्री 18 नॉर्थ से 12 डिग्री 48 नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। ठीक है, मतलब ऊपर वाले पोर्शन के अंदर केरला को हम लोकेट करेंगे। क्लियर? द नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स व्हेन ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल आर 90 इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 90 इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अगर हम बात करें कि ड्रॉन करना है 1 डिग्री का इंटरवल, तो 90 डिग्री नॉर्थ होता है इक्वेटर से और 90 डिग्री नीचे इक्वेटर में साउथ की तरफ होगा। ठीक है, द लैटिट्यूड्स ऑफ द इक्वेटर इज़ ज़ीरो। तो ठीक है, ये तो पता है, इक्वेटर मैंने कल भी बताया था कि 0 डिग्री पे होता है इक्वेटर। क्लियर? और दोनों पोल्स जो हैं से परे होता है। अदर इम्पॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स आर, अब दूसरी जो लाइंस आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं वो क्या हैं, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये देखो बेटा, यहाँ पे जो ये लाइन है दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये कितना इसका डिस्टेंस है, ये 0 यहाँ से रहा, 0 से ये 23.5 का एरिया, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। क्लियर? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अब ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है नॉर्थ की तरफ इतना। ठीक है, और सिमिलर नीचे की तरफ जब हम आएंगे इतना, तो ये 23.5 है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ। ठीक है, ये साउथ की तरफ है। नेक्स्ट है ये हमारा हो गया, ये नॉर्थ की तरफ है, ये साउथ की तरफ। नेक्स्ट है द आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल कहाँ है, ये रहा, ये लाइन। ठीक है, ये लाइन कितनी है, इक्वेटर 0 से 66.5 डिग्री। ठीक है, नॉर्थ की तरफ है ये, 66.5 नॉर्थ की तरफ। और अगर हम अंटार्कटिक सर्कल की बात करें तो वो ये रहा, नीचे से इक्वेटर साउथ की तरफ नीचे आते हुए अंटार्कटिक सर्कल, दैट इज 66.5 साउथ। ठीक है, तो इसके साथ सिमिलर 66.5 साउथ लिखा जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ये लाइन इक्वेटर की है, इसके ऊपर जो 23.5 का नॉर्थ वाला पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का है, इसके नीचे 23.5 साउथ वाला पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का है।
ऊपर 66.5 नॉर्थ आर्कटिक सर्कल है, नीचे साउथ की तरफ 66.5 अंटार्कटिक सर्कल है, ठीक है। ऊपर 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल है और नीचे 90 डिग्री पे साउथ पोल है। क्लियर, समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है हीट जोन्स। Some parts of the earth receive more heat than other parts because of the variation in the angle of the rays of the sun. अब देखो, जैसे 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 यहाँ पे सूरज है, ठीक है, यहाँ पे सूरज यहाँ तो सीधा पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ तो सीधी हीट आएगी। अब ऊपर तो डिस्टेंस जा रहा है ना, तो ये जो हीट की एक मतलब अमाउंट है ये अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि डिस्टेंस की वजह से, ठीक है। रेज जितनी जितनी जहाँ जहाँ पहुँचेंगी वैसे वैसे वहाँ पे हीट होएगी। डिपेंडिंग ऑन द हीट रिसीव्ड द जोन्स आर नेम्ड डिफरेंटली। तो हीट रिसीविंग की अगर हम बात करें तो उसके बेस पे जोन्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, ठीक है। लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। तो इसकी डिस्कशन जो है वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले आज हम देखने जा रहे हैं टॉरिड जोन को। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मार्क्स द लिमिट्स ऑफ दिस जोन, ठीक है। ये जो दोनों एरिया हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हमारे टॉरिड जोन के एरियाज हैं। द रेज ऑफ द सन आर एग्जैक्टली ओवरहेड वंस अ ईयर एक्सेप्ट ऑन द इक्वेटर वेयर द मिड डे सन इज ओवरहेड ट्वाइस अ ईयर। तो यहाँ पे सूरज एक साल में 2 बार क्या है, बिल्कुल सीधा आता है, ठीक है। मिड डे सन ओवरहेड ट्वाइस अ ईयर, ठीक है। हैंस इट रिसीव्स मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन एंड इज़ वेरी हॉट। तो इसलिए इस पूरे एरिया में मैक्सिमम हीट होती है क्योंकि सन जो है सीधे सीधे यहाँ पे अपनी रेज को छोड़ता है, ठीक है। क्लियर, आई थिंक दिस इज़ सफिशेंट फॉर टुडे। कल आप इसको रीड करना और अच्छे से इसको समझना बेटा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग के साथ साथ ही आपको समझ आ जाएगा और वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी कैसे कैसे इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। क्लियर, ओके, थैंक यू।